जबकि मोदी जी की ना तो आज तक डिग्री मिली है, ना आज तक उनके साथ पढ़ने वाला कोई उनका स्कूल का कॉलेज का दोस्त मिला है, ना आज तक पढ़ाने वाला कोई टीचर मिला है। बहन जी के साथ ये सारी चीज़ पॉजिटिव हैं। और बहन जी ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को, भारत के देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को चमत्कारिक तरीके से चलाकर दिखाया है। अगर बहन जी का नाम चलता है तो मोदी जी कहीं नहीं टिकते, कहीं नहीं टिकते। लेकिन उन भक्तों की जेब में आज अपने मोबाइल को रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है। 300 धारा 70 का इतना फ़ायदा उनको मिला है। प्लॉट तो कोई खरीद नहीं पाया, वहाँ कोई बस नहीं पाया, कोई मकान नहीं बना पाया। इस देश को मंदिर से ज़्यादा शिक्षा के मंदिरों की ज़रूरत है, न्याय के मंदिरों की ज़रूरत है, रोजगार के मंदिरों की ज़रूरत है। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि आपके बच्चे ने अगर MBA किया है, BBA किया है, PhD किया है, कोई मास्टर डिग्री ली है, तो आप पकौड़े तलो, नाले से गैस निकालो। विनोद शर्मा जी, एक बात बताइए कि आज जितने तमाम ब्राह्मण हैं वो ये कहते हैं कि इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश को अब नहीं मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वो उनका कहना बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे लोग, हमको समझने में देर होती है। हमारे कुछ लोग ये कहते थे कि परम आदरणीय बहन जी तो CM के लायक ही नहीं है, और हम उनको समझ ही नहीं पाए कि वो क्या कह रहे हैं। उन लोगों का इशारा था कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए। और साहब, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये बहुत बड़े यशस्वी हैं। आपने बहन जी की बात करी तो बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी योग्य भी नहीं हैं। तो अगर प्रधानमंत्री की बात आती है, अभी तो CM की लड़ाई चल रही है, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता है कि PM के लिए बहन जी का नाम जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज एक बहुत अहमियत रखता है इस वोट को कन्वर्ट करने में। तो क्या लगता है, अगर हम योग्यता की बात करें तो मोदी जी की योग्यता और बहन जी की योग्यता में कौन ज़्यादा PM के लिए दावेदार हो सकता है? देखिए, बहन जी राष्ट्रीय लेवल की नेता हैं। दुनिया की, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया की सबसे ताकतवर 8 महिलाओं में से एक महिला हैं। एजुकेटेड हैं, विद्वता हैं, उन्होंने वकालत भी की हुई है, उन्होंने टीचर की भी पढ़ाई की हुई है। जबकि मोदी जी की ना तो आज तक डिग्री मिली है, ना आज तक उनके साथ पढ़ने वाला कोई उनका स्कूल का कॉलेज का दोस्त मिला है, ना आज तक पढ़ाने वाला कोई टीचर मिला है। बहन जी के साथ ये सारी चीज़ पॉजिटिव हैं। और बहन जी ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को, भारत के देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को चमत्कारिक तरीके से चलाकर दिखाया है। लॉ एंड ऑर्डर को लोग याद करते हैं, बहन जी की कानून व्यवस्था को लोग याद करते हैं, कार्य करने की शैली को याद करते हैं। उसी क्षमता को, पावर को नाप करके लोगों को ये कहना था बहन जी तो CM के लायक है ही नहीं, बहन जी तो PM की दावेदार होनी है और होनी चाहिए। अगर बहन जी का नाम चलता है तो मोदी जी कहीं नहीं टिकते, कहीं नहीं टिकते। बहन जी के आगे बिल्कुल कहीं नहीं टिकते। आप कहने कहीं नहीं टिकते, लेकिन उन्होंने ढेर सारे काम करे हैं। 370 धारा हटाई है, राम मंदिर बनाया है, सरदार पटेल की मूर्ति बनाई है, और तमाम काम होंगे। सब चीज़ जहाँ पर 370 धारा हटाई गई है, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं जी। जब धारा हटी थी तो उनके भक्त ये कहते थे अब हम कश्मीर में प्लॉट खरीदेंगे जी। और मेरा जो जानकारी है, प्लॉट तो कोई खरीद नहीं पाया जी। लेकिन उन भक्तों की जेब में आज अपने मोबाइल को रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है। 300 धारा 70 का इतना फ़ायदा उनको मिला है। प्लॉट तो कोई खरीद नहीं पाया, वहाँ कोई बस नहीं पाया, कोई मकान नहीं बना पाया, लेकिन अपने मोबाइल को रिचार्ज कराने के पैसे नहीं हैं उन पर भक्तों की जेब में आज। आप मंदिर की बात करते हैं, मंदिर इस देश में हर गांव में, हर बस्ती में, हर कॉलोनी में और हर घर में मंदिर है। इस देश को मंदिर से ज़्यादा शिक्षा के मंदिरों की ज़रूरत है, न्याय के मंदिरों की ज़रूरत है, रोजगार के मंदिरों की ज़रूरत है। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि आपके बच्चे ने अगर MBA किया है, BBA किया है, PhD किया है, कोई मास्टर डिग्री ली है, तो आप पकौड़े तलो,
नाले से गैस निकालो। क्या ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल हैं? क्या बहन जी ऐसे कभी सोच सकती हैं? अगर माननीय बहन जी के सामने अगर ये बात किसी ने कह भी दी तो वो उसको वहीं बिठा करके 3 घंटे का ट्यूशन देंगी और उसे बताएंगी कि ना तो नाले से गैस निकलती है, ना MBA करने के बाद बच्चा पकौड़े तलता है। जी जी मैं सीधा सीधा कहूँगा कि इस वक्त लेकिन जो मीडिया है, मीडिया के अंदर कहीं भी इस तरीके का प्रचार नहीं है कि बहन जी जिस तरीके आप PM की बात कर रहे हैं, CM की दावेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन मीडिया तो कहीं दिखा नहीं रहा है ऐसा। सरकार मीडिया हम कहते हैं कलम और कैमरा को, जी कलम और कैमरे के ऊपर बंदूक का पहरा है। जी सारे मीडिया सेंटर, जितने मीडिया सेंटर हैं उद्योगपतियों के हैं और मोदी जी उन उद्योगपतियों के चौकीदार हैं। मालिक तो उनके वो हैं, वो अपने मालिकों के लिए काम कर रहे हैं। 3 कृषि कानून बिल उन्होंने अपने मालिकों के लिए बनाए। 1 साल तक किसान धरने पर रहे। 700 से ज़्यादा परिवारों के सदस्य उस धरने में शहीद हुए। मोदी जी के मुंह से एक शब्द उनके लिए संवेदना का नहीं निकला और कानून वापस लेने पड़े। इस बहन जी से डर के, बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से डर के और चुनाव को देखते हुए उन्होंने लिया है। अगर किसान भाई अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बहन जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।